सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिससे आपका अपना जीवन ही बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ, तुम्हें सूर्य दिख रहा है? लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि धूप दिखाई दे रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़ा रहोगे तो क्या होगा? वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में दो दोष तुम्हारा ही है। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावना देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये अगर तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कामेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यानी जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन को आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, आपने भीतर के शोर को कैसे सुने? अपने भीतर के शोर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर। जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। शोर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे शोर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को तुम अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के शोर को सुन पाओगे।
इसी तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या ज्ञान मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों चलिए वो जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, लीवर को मजबूत बनाने के 4 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम 4 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की बात करेंगे जो आपके घर के आसपास, आपके खेतों के आसपास या आपके पास जो जंगल होता है वहां पे भी पाई जाती है, या दोस्तों इसे आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ये 4 आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है आपके लीवर की 4 तरफ से सुरक्षा करेगी, ऊपर से आपके शरीर को स्वस्थ व बलवान बनाएगी। जैसे दोस्तों आप जानते हैं आपके शरीर में हर एक पार्ट का अलग अलग रोल है, जिसमें सबसे अहम रोल लीवर का भी है, आपके हार्ट का भी है, आपके ब्रेन का भी है, किडनी का भी है। देखा जाए तो सारी चीजें आपका मेन है। और ये जो 4 औषधियां हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी और लीवर, चारों को सुरक्षित रखती है। बस हमें ये जानने की जरूरत है इसे कितनी मात्रा में कब कैसे लेना है। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि हमारा लीवर खराब क्यों होता है, लीवर खराब होने के क्या कारण है, क्या कारण है दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। कभी भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की जब कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब दोस्तों हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो पेट से संबंधित बीमारी होती है, जब आपके शरीर का पित्त रोग बढ़ जाता है, पित्त रोग जब बढ़ जाता है तभी आपके शरीर में आपका पाचन तंत्र खराब होता है। तो पित्त रोग को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे हमें नहीं खाना है। सिंपल सा एक उदाहरण के लिए समझते हैं। दोस्तों ये गाड़ी हम खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी खरीदते हैं उसके साथ हमें बुकलेट मिलता है और उस बुकलेट पे लिखा होता है इतना किलोमीटर चलने के बाद आपको मोबिल चेंज कराना है, गाड़ी की सर्विसिंग कराना है, इसकी देखभाल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका इंजन खराब हो जाएगा। तो आप उसी समय पे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, मोबिल चेंज कराते हैं, और जब मोबिल चेंज कराते हैं तो आप देखते होंगे मोबिल कचड़ा हो जाता है, कचड़ा एकदम काला काला मोबिल निकलता है। तो फिर दूसरा मोबिल डलवाते हैं, गाड़ी का इंजन सही होता, सही ढंग से चलता है। तो क्या कभी आपने सोचा जो ये आपका लीवर है, जो आपका ये पाचन तंत्र है, जो उल्टा पुल्टा चीजें दिन भर की कचड़े खा रहे हैं, वो आपके लीवर को बीमार बनाता है। दोस्तों जितनी भी चीजें हैं, आप धूम्रपान जो कर रहे हैं, अल्कोहल जो ले रहे हैं, या ठंडी चीजें जो ले रहे हैं, मार्केट की जो चीजें हैं, इन्हें आप जब ले रहे हैं तो आपके पाचन तंत्र को, लीवर को वीक बनाता है। तो दोस्तों आप अपने लीवर को सही रखना है तो पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप मत खाइए, पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप मत खाइए, आपका पाचन तंत्र कभी बीमार नहीं होगा। पित्त रोग को बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं, चलिए उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, सफेद नमक के स्थान पर टाटा नमक या सीधा नमक का हमें प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों मार्केट में जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी सामान है, या बाहर की जो तली भुनी चीजें हैं, चाय, समोसे, पकौड़े या मोमोज, टोस्ट, जितनी चीजें हैं हमें नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई खाना हुआ, या फ्रिज में रखा हुआ कोई पानी हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं, इन्हें आज से ही आप छोड़ दीजिए। फिर आप कहेंगे हमें लेना क्या है। दोस्तों जो भी हरी साग सब्जियां हैं आप इनको लीजिए, ये मजबूत बनाती हैं। आप हरी साग सब्जियां इनका खूब भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए। और दोस्तों जो सीजन वाइज फल होते हैं इन्हें आप लीजिए। इन सीजन वाइज फलों में ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके लीवर को डिटॉक्स करते हैं, आपके लीवर को मजबूत बनाते हैं।
कुछ बीन्स है वो बीन्स का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए, ओट्स का प्रयोग करिए, दलिए का प्रयोग करिए और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। आपका शरीर हष्ट पुष्ट हमेशा बना रहेगा। अब इस 5 बजे से 2 बजे के समय में आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे आधे घंटे में कवर करिए और हो सके तो नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास है, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 योगा तो मित्रों जरूर करना। ये 2 योगा आपके पूरे शरीर को हष्ट पुष्ट बना देते हैं। 2 योगा कभी मत छोड़ना, ये करना है आपको डेली रूटीन में। अब दोस्तों चलिए वो जानते हैं कौन सी वो 4 चीजें हैं, कौन सी वो 4 औषधियां हैं, कौन सी 4 औषधियों में क्या क्या चीजें पाया जाता है, कैसे लेना है। तो चलिए पहली औषधि है दोस्तों जो आपके लीवर की चारों तरफ से सुरक्षा करती है। लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारी चीजों की सुरक्षा करती है। वो है दोस्तों कुटकी। कुटकी का आपको चूर्ण भी मिल जाएगा, कुटकी का टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है? कुटकी में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, फाइबर, विटामिन व मिनरल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब इसका हमें कैसे प्रयोग करना है? कुटकी का चूर्ण आप किसी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए दोस्तों। कुटकी का चूर्ण लेना है या कुटकी का कैप्सूल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर कुटकी का चूर्ण आप ले रहे हैं तो 1 ग्राम रोज लेना है। 1 ग्राम रोज लेना है, चाहे सुबह खाना खाने के बाद लीजिए, चाहे शाम को खाना खाने के बाद लीजिए, गुनगुने पानी के साथ। कितना दिन लेना है? 21 दिन ले लीजिए। 21 दिन बाद आपके लीवर की सुरक्षा हो जाएगी। तो साल भर में 1 बार 2 बार ले सकते हैं, या कोई आपके नजदीक में आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको मुफ्त सलाह दे देंगे। या दोस्तों कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे मेडिसिन भी मिल जाती है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। 21 दिन तो आप नॉर्मली ले सकते हैं। 21 दिन के बाद इसे आपको कंटिन्यू और बढ़ाना है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। दूसरी चीज है जो सबसे शक्तिशाली और सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित चीज है दोस्तों, है आंवला। आंवला में क्या क्या पाया जाता है? आंवला में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड्स जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब हम आंवला का कैसे प्रयोग करना है? आंवला दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। हम तो कहेंगे कि सब लोग आंवला खाइए। अब दोस्तों आंवला देखिए जुलाई या अगस्त से शुरू हो जाता है। अब जुलाई अगस्त मान लीजिए, अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 5-6 महीने ताजा आंवला मिलता है। अब ये जब ताजा आंवला मिलता है तो इस ताजे आंवले को रोज सुबह एक खाली पेट खाइए। 1-2 आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए। मैं तो डेली 2 आंवला खाली पेट खाता हूँ। डेली 2 आंवला खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। आंवला खाने के 2 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए। तो जो 2 आंवला आप खाएंगे, अब इसका रस जाएगा, जो आंवला जाएगा आपके आंतों को, लीवर को, किडनी को, सबको डिटॉक्सिफाई कर देगा बढ़िया से। तो दोस्तों ये आंवला, कच्चा आंवला जरूर खाइए। कच्चा आंवला नहीं खा रहे हैं तो आंवले का जूस ले सकते हैं। आंवले का जूस कितना लेना है? 10 ml से 20 ml आप ओडी रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे पहले। दोस्तों आंवले का चूर्ण भी आता है, आंवले का कैप्सूल भी आता है, आप कुछ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण या कैप्सूल। अब दोस्तों तीसरी चीज जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, फाइबर, फॉलिक एसिड, कोलिन या 20 प्रकार के और मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सिलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों एलोवेरा इस समय बहुत ही फायदेमंद है, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। पाचन तंत्र के लिए भी ये अमृत का काम करता है। तो एलोवेरा जूस कैसे लेना है? एलोवेरा जूस दोस्तों लेना है 10 ml से 20 ml रोज सुबह खाली पेट खाना खाने के 1 घंटे के पहले।
खाना खाने के 1 घंटे के पहले आप 21 दिन ले लीजिए। 21 दिन में आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे 6 महीने में 1 स्टेप कर सकते हैं, 3 महीने में 1 बार ऐसे कर सकते हैं, साल भर में 1 बार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे किसी अच्छी कंपनी का आप एलोवेरा ले लीजिए। एलोवेरा के और अधिक गुण धर्म जानने के लिए और कैसे क्या करना है, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अब चौथी चीज जो है वो पुनर्वा। पुनर्वा का टैबलेट भी आता है, चूर्ण भी आता है, कैप्सूल भी आता है, दोस्तों सिरप भी आता है, बहुत रोग में। और पुनर्वा बहुत अच्छी औषधि है। पुनर्वा में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? पुनर्वा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, अल्काइड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, फ्लेवोसाइड्स पाया जाता है, टैनिन, सैपोनिन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत छोटे मोटे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, पुनर्वा का हम कैसे प्रयोग करना? पुनर्वा का चूर्ण भी आता है, कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है। अगर आप इसका चूर्ण ले रहे हैं दोस्तों, आधी चम्मच 1 बार लेना है। आधी चम्मच आप इसका 1 बार ले सकते हैं। अगर आपका लीवर बहुत ज़्यादा खराब है या कमज़ोर है तो आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं। दोनों तरीका है। अब वो देखने के बाद टर्म कंडीशन क्या है। अब इसका कैप्सूल की बात करें तो दोस्तों 1-1 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। अगर सिरप की बात करें तो दोस्तों 10-10 ml सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो इस ढंग से सिरप, कैप्सूल और ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है दोस्तों, पुनर्वा किसे नहीं लेना है। पुनर्वा किसे नहीं? 12 साल के नीचे के बच्चों को नहीं लेना है। गर्भवती औरतों को पुनर्वा का चूर्ण नहीं लेना है। 2 लोग नहीं लेंगे और इसकी मात्रा को विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। तो ये 4 ऐसी औषधियां हैं जो आपके लीवर की 4 तरफ से सुरक्षा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है तो आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को कभी मत बढ़ने देना। आप कभी बीमार नहीं होंगे। और आप अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का 5 बजे से 7 बजे का योगा मेडिटेशन जरूर करिए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।